ईशान किशन और श्रेयस अय्यर कंट्रोवर्सीज के चलते बहुत टाइम से वहां पर खबरों में थे, जहां पर बीसीसीआई और जैशा साथ ही साथ कह रहे थे इन दोनों ही खिलाड़ियों को कि अगर आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो जाके डोमेस्टिक खेलिए। और ऐसे में अपनी मर्जी चला रहे थे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। ईशान किशन ने तो इनफैक्ट आईपीएल की तैयारी हार्दिक पांड्या के साथ चालू कर दी थी, और ऐसे में अब बहुत झटका इन दोनों ही खिलाड़ियों को लग चुका है, क्योंकि बीसीसीआई ने एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 टीम इंडिया सीनियर मेन की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे नए नाम हैं, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है बीसीसीआई के, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ये दोनों ही लूज कर चुके हैं अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों ने ही मुझे लगता है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो मूव है बीसीसीआई का कि इनका नाम नहीं शामिल किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, इससे साफ साफ पता चलता है कि मतलब कि बीसीसीआई यानी कि बोर्ड से बड़ा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी बोर्ड से बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्लेयर्स जो थे वो मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे। श्रेयस अय्यर रेगुलर बैट्समैन थे, आपके नंबर 4 पे आके वो बल्लेबाजी करते थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। स्टार्टिंग में ट्रोल किया जा रहा था कि शॉर्ट बॉल पे वो आउट हो जाते हैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया था। ईशान किशन ने स्टार्टिंग के 2 मैचेस खेले थे, एशिया कप में आपके प्राइम विकेटकीपर बैट्समैन थे ईशान किशन, अच्छी तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप निभाई थी, अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन उसके बाद से फिर ईशान किशन को इतने मौके नहीं मिले। कहीं ना कहीं वो चीज भी थी कि ईशान किशन को थोड़ा सा लगता है कि भाई जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो फिर मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद से फिर साउथ अफ्रीका से ये सारी जो चीजें थी वो शुरू हुई, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान करना था, वहां से श्रेयस अय्यर का शुरू, जब उन्हें ड्रॉप कर दी गई इंजरी का बहाना बनाकर। बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। बहुत बड़ा बिग मिस है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज कर देना, और कहीं ना कहीं श्वेता ये चीज बहुत सही भी लगती है, क्योंकि जब आप इतने बड़े ब्रांड ऑफ क्रिकेट हो, जब आप रिचेस्ट बोर्ड हो, तो ऐसे डिसीजंस डिसिप्लिन के लिए आपको लेने पड़ते हैं। आपको डिसिप्लिन बताना होता है कि भाई हाँ, डिसिप्लिन भी एक चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले नहीं होता था तो अब होना चालू हो गया, और अब बाकी खिलाड़ी डिसिप्लिन में रहेंगे, स्टार्टिंग विद द एग्जांपल ऑफ ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर। लेकिन एक और बिग मिस यहां पे इंडियन टीम के पास भी है, क्योंकि हमें पता है T20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है। ऐसे में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर आपके प्राइम बैट्समैन, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आपके प्रायोरिटी बैट्समैन, जहां पर श्रेयस अय्यर ने कमाल की बैटिंग करके दिखाई, वहां पर ईशान किशन ने शुभमन गिल की एब्सेंस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। ऐसे में 2 ऐसे खिलाड़ी जो बीसीसीआई और टीम इंडिया की प्रायोरिटी लिस्ट पर टॉप पर थे, अब उनका नाम कहीं भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका, जितना उन खिलाड़ियों के लिए है उतना ही झटका बहुत बड़ा ये इंडियन टीम के लिए भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, जहां बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, राहुल द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीजें बोली थी, फिर बाद में ऐसा लगा कि शायद ये सारी कंट्रोवर्सी, शायद हाइप ऐसे ही बनाई गई है। लेकिन अब जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो सामने आ गई है और इन दोनों प्लेयर्स का नाम नहीं शामिल है, मतलब वो सारी जो कंट्रोवर्सी थी, सारी जो न्यूज थी, सारी जो हाइप क्रिएट की जा रही थी, वो सारी चीजें बिल्कुल सच है। आप देख सकते हैं कि बीसीसीआई ने जो प्रेस रिलीज किया था उसमें ये भी लिखा था कि प्लीज नोट दैट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस राउंड ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब स्पेशली अपने प्रेस रिलीज में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम बीसीसीआई ने शामिल किया। इससे पता चलता है कि भाई अब जो भी रणजी नहीं खेलेगा या जो भी बोर्ड्स के डिसीजंस को नहीं मानेगा, उसका अंजाम यही होने वाला है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में डायरेक्ट रीजन नहीं दिया बीसीसीआई ने, लेकिन अगले ही पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हाईलाइट कर दी। द बीसीसीआई हैज रिकमेंडेड दैट ऑल एथलीट्स गिव प्रेसिडेंस टू पार्टिसिपेटिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट ड्यूरिंग पीरियड्स व्हेन दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द नेशनल टीम। मतलब एक रूल टाइप कह लीजिए कि अगर आप इंडियन टीम यानी कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। और श्वेता, इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं, हार्दिक पांड्या तो बच गए क्योंकि उनका नाम लिस्ट में आ गया, लेकिन उनके चक्कर में ईशान किशन जरूर फंस गए, क्योंकि उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, आईपीएल की तैयारी कर रहे थे, भाई कप्तान थे मुंबई इंडियंस के। लेकिन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने लूज कर दिया है, अब आप कितनी भी फ्रेंचाइजीज खेलेंगे, क्योंकि श्वेता किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर यही होता है कि वो अपने देश के लिए खेले। आई डोंट फील कोई भी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी को ज्यादा प्रायोरिटी देगा देश के ऊपर, और ऐसे में सेंट्रल लूज कॉन्ट्रैक्ट, अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो लूज कर देना, ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार बात है। बिल्कुल बेकार तो है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पे गाज जो है वो बीसीसीआई की वो गिर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता इनका फाइनली। अब क्योंकि जो सारी खबरें आ रही थी वो सारी अब सच हो चुकी हैं, और अब ये दोनों प्लेयर जो हैं वो आपको आईपीएल
में ही खेलते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन तो बेसिकली आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे थे, इसलिए उनसे बार बार बोला गया कि भाई रणजी खेल लो, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और फाइनली अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें हाथ धुलना पड़ा। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।